आपके परिवार में खुद किसानी करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्यों है, बॉर्डर पे क्यों नहीं है? भाई बॉर्डर पर खड़े हो गए फालतू फंडा में, तो ये गेहूं है ना, इन गेहूं का नाश हो जाएगा मेरे भाई। असली किसान जो होगा ना वो अपने खेत में खड़े होगा आज के टाइम। ये भी एक बात बता, वे असली किसान थे, उनके घर था उनका कोई बेटा होता भाई जवान, तब वे अपने बेटे के ऊपर भाई नुए तलवार लेकर भाजते, नुए फरसे लेकर भाजते, नुए पत्थर मारते। मेरे भाई गुरुआ का नाम तो बदनाम मत करो, मारे गनू कम तक हमें जो सनातन के लिए जिए, सनातन के लिए मरे। मैं खुश हूँ भाई, कर दो एमएसपी, हम तो भाई राजी, हाँ हम तो भाई अपनी पैदावार करा हा। लेकिन जो आदमी पैदावार नहीं करता, जिसके खुद के भाई किले नहीं है, जिनकी खुद की खेती नहीं है, वे यह चीज का जवाब दे दो 250 रुपए किलो या 300 रुपए किलो गेहूं और चावल खरीद लोगे कि तुम अपने घर पे अपने बच्चा तई या मिट्टी खिलवा का काम चलवाओगे। यही भी पंजाब के किसान ने आंदोलन के टाइम पर हरियाणा भाई दिख जा है, हमारा भाई हरियाणा, हमारा भाई हरियाणा, वो SYL बना दिखता ही ना भाई है। ये पाकिस्तान तो पानी दे दे हैं और नू कह दे हम हरियाणा तो पानी नहीं देंगे, हम यहाँ मर जाएंगे। जब कड़ा चला जाए भाई वो भाईचारा, भाई हरियाणा के किसान किसान नहीं है के, बिना SYL के नहर के पानी के मेरे भाई किसान ना के खेत खराब हो लिए, वे किसान नहीं थे। किसान के घर के ये हालात होते हैं, एक टाइम पे सब्जी नहीं बनती है, एक टाइम पे तो लस्सी से सीट पी के ही रोटी खानी पड़ती है मेरे भैया, गुड़ के साथ रोटी खानी पड़ती है। यहाँ पे गोलगप्पे के भंडारे चल रहे हैं कि तो बिरयानी बटन लाग रही है, उनकी बिरयानी खाने लाग रहे हैं यार आदमी। आदमी देख कर कहेंगे इसने तो भंडारा तभी दिक्कत है, अरे मैंने भंडारा तो दिक्कत ना है, खाने तो दिक्कत ना है, वो खाने तो ही रुपया कितना है हमारे दुश्मन रुपया हमारे देश ना तोड़न तई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। किसान आंदोलन की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से किसानों के बीच भारी मात्रा में युवा जो हैं वो मौजूद हैं और एक लड़ाई, एक जंग शुरू हो चुकी है बॉर्डर के ऊपर। दिल्ली के लोग जो हैं वो यहाँ पर परेशान है कि किस तरीके से बॉर्डर चारों तरफ से बंद किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। युवा जो हैं वाकई में किसान के घरों में जो युवा हैं, जो दिल्ली के किसान हैं उनके युवा, हरियाणा में जो किसान उनके युवा, वो लोग क्या राय रखते हैं पूरे आंदोलन के ऊपर? क्या उनके मन में भी वही है जो बॉर्डर पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, या फिर सच्चाई कुछ और है? ग्राउंड जीरो से हमारी टीम आपको दिखा रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन भाई, ये बताइएगा कि क्या वाकई में आपके यहाँ से भी लोग, आपके घर के लोग भी किसानी में, खेती में जो लोग हैं आपके? हाँ भाई बिल्कुल, ये खेत रहे हमारे पीछे ने। अच्छा, तो ये जो खेत है यहाँ पर आसपास में, और जो आप लोग हैं आपके परिवार में खुद किसानी करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्यों है, बॉर्डर पे क्यों नहीं है, और आप लोग क्यों नहीं पुलिस वालों के सामने खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई बॉर्डर पर खड़े हो गए फालतू फंडा में, तो ये गेहूं है ना, इन गेहूं का नाश हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? 7 साल भूखे सोना पड़ेगा। गेहूं एक बार गेहूं आगा बरा है क्या होते हैं, ये पानी तय मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं गेहूं। इवन में पानी टाइम तक नहीं दिया, या भाई कटाई में टाइम लगा दिया, किसी भी चीज में, लामड़ी में टाइम लगा दिया, किसी भी चीज में टाइम लगा दिया ना, तब फसल खराब हो जाएगी। यार फसल है ना, दोबारा अगले साल ले होगी, पूरे साल मोल के गेहूं लेकर खाने पड़ेंगे भाई। मारी तो इतनी औकात ना है भाई, उन दो रहता भाई मर्सिडीज सार की है, वे तो अपनी ने लिया होंगे भाई पैसा में खरीद के, हमारे तो भाई इतनी औकात नहीं है, हम पैसा में लिया होंगे। और भाई कौन से किसान ना की बात कर रहे हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं यार? कौन कह रहा है उन वे किसान बैठे हैं बॉर्डर पे? किसान नहीं है वो बैठे। अरे क्या क्या किसान है मेरे भाई? किसान होते हैं ना, उन्हें अपनी फसल की टेंशन होती है। सरसों की कटाई आ रही है आज के टाइम पे, ठीक है, लामड़ी शुरू होगी सरसों की, और गेहूं पानी मांगने लाग रहे हैं। जो अगेते थे, पछेते थे, वे पानी मांगने लाग रहे हैं। जो अगेते गेहूं थे मेरे भाई, वे लामड़ी मांगने लाग रहे हैं। वे किसान इन तनु पूछ लिया ना, गेहूं क्या पानी मांगा करे, सरसों क्या पानी मांगा करे, क्या वह खाद मारना पड़े है, क्या वह धरती बाढ़नी पड़े, इन मेरे भाई उनके जवाब नहीं दिए जाएंगे उन बात के। समझ गया? क्या क्या किसान बैठे हैं यार, ये खाम का ये बकवास वाली बात कर रहे हैं ये तय। तो वो तो कह रहे हैं कि हम आपके सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो किसान समाज के तमाम लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको जो है धीरे धीरे करके सरकार उनकी तमाम चीज़ों को पर जो है वो कब्जा करती जा रही है, और जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। तो हक इस बार हम लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी तरह से लेना पड़े। दमखम के साथ इस बार तैयारी है। 6 महीने का राशन हमारे पास ट्रॉली में है, और दिल्ली तो जाएंगे ट्रैक्टर लेकर और पूरी चारों तरफ से सील करेंगे। एक बात बता, किसान नु बताई खबर आया करती, उस किसान ने भैया दिक्कत आ गई थी, जाता उन्हें फांसी खा ली। फलाने किसान ने भाई सल्फास खा लिया, आत्महत्या कर ली, कर्जा घना हो गया था, ईब कड़ा गया भाई वो कर्जा। अगर असली किसान थे, इन पर कर्जा है तो 6 महीने का राशन कड़ेता रहा है वो। ये सारी यार बकवासबाजी वाली बात है। समझ गया? असली किसान जो होगा ना वो अपने खेत में खड़े होगा आज के टाइम। अरे ये जो नू कह रहे हैं ना हम अपना हक लेंगे, ये मांग रहे हैं खालिस्तान, क्यों कर खालिस्तान दे देंगे इन्हें। आज के टाइम पे मैं तेरे बताऊं, MP और राजस्थान और UP, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पैदावार इन जगह पे होती है, सबसे ज्यादा फसल इस जगह पे होती है। पंजाब के अंदर रहता है अमीर किसान, अमीर जमींदार, जो जमींदार फिल्मा में दिखाया करते हैं ना, जो खून चूस्या करते हैं गरीबा का, वो अमीर जमींदार रहता है मेरे भाई। जो मर्सिडीज लेकर आने लग रहा है ट्रॉली जोड़ जोड़ के, वे तो अमीर किसान है, वे तो अमीर आदमी है यार। यार
बापू जी गड्डी वो लेनी जी के जिदे 4 चूड़ियां लगी आने किला डिगाया यार भाई गाड़ी ले ली भाई किला डिगाया यार विदेश चले गए किला डिगाया यार भाई के नाम गाना काट दिया हर दूसरे घर में भाई गाना काटने लग रहे किले बेच बेच के कड़े की यार धरती ना अपनी मां मानना है किसान के लिए धरती अपनी मां होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया था जब देश बिल्कुल नीचे जाने लग रहा था एक जय जवान और जय किसान एक या तो जवान बचाओगा इस देश ने और किसान बचाओगा इस देश ने। उस टाइम पे एक गाना भी आया था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती और उसके बाद किसान ने अपनी असली ताकत दिखाई थी मेरे भाई इतना कमा दिया था इतना कमा दिया था इतना कमा दिया था दोबारा है ना हम अपने पाए पर खड़े हो गए थे इतने साल 200 700 800 साल गुलाम रहने के बावजूद। पर आप जो जिस नारे की आप बात कर रहे हैं जय जवान जय किसान, आज जो बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें किसान वर्सेस जवान चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरीके की तस्वीरें क्या बदनाम नहीं करती हैं तमाम किसान समाज को? क्या किसान इसी तरीके से हथियारों के साथ हमला करेगा कभी जवान के ऊपर? भाई पहली बात तो यार जो इन्हें किसान मांग रहे हैं ना चाहे इसमें तू है अगर तू इन्हें किसान मान रहा है तो तेरे तो बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस धरती पर समझ गया। किसान के घर की मैं एक बात बताता हूँ मैं किसान के घर से हूँ किसान का बेटा हूँ भाई। किसान के घर पे ना 2 चीज होती है 3 चीज होती है एक तो भाई अपना पशुपालन दूसरा अपना जमींदारा खेत वगैरह भाई अपनी फसल बोनी और तीसरा आर्मी की तैयारी समझ गया मेरे भाई। हर किसान के घर से ना एक बेटा है ना रोड पे सुबह 5 बजे निकल जाए तो ना दौड़ मारता मिल जाएगा अगर किसान का बेटा होगा तो मेरे भाई क्योंकि उसने 2 ही चीज दिखा है या तो पैदावार करके अपने देशवासियों तक खाना खवाना है या फिर अपने देशवासियों की मेरे भाई सेवा करनी है उनकी सुरक्षा करनी है। यार ये कड़े के किसान हो गए जो हमारे जवाना पे एक बात बता अगर उनके घर थे असली किसान थे उनके घर उनका कोई बेटा होता भाई जवान उनके घर से कोई बेटा अगर पुलिस वाला में या भाई आर्मी में होता तब अपने बेटे के ऊपर भाई नुए तलवार लेकर भाजते नुए फरसे लेकर भाजते नुए पत्थर मारते मेरे भाई। ये सारी बकवासबाजी वाली बातें हैं। फिर तो एक बात बताई चौका देने वाली उनके बेटे नहीं है उसमें फिर सेना में और उनके बेटे नहीं है पुलिस में जो वहां पर बैठे हैं? उनके बेटे बैठे हैं भाई कनाडा उनके बेटे बैठे अमेरिका उनके बेटे बैठे ऑस्ट्रेलिया उड़े हुए तिरंगे ने फुटबॉल में बांध के मारने लाग रहे हैं एक बापू यार हम बेइज्जती करने लाग रहे हैं इस तिरंगे की उड़ा तुमने तिरंगा गति हटाना अपना खालिस्तान बनवाना है। यार एक छोटी सी बात एक बात बता निहंग सरदार तने सुना है बहुत इज्जत करते हैं भाई हम निहंगों की बहुत ज्यादा क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु नानक की फौज खालसा फौज इसने कहा गया जिन तक काप्या करती रूह मुगला की उनने और जो उनके सरदार रहे थे जो जितने भी बड़े बड़े रहे थे उनने भाई एक बात बता उनने इस्लाम नहीं कबूला अरे हमारे गुरुओं के बेटों ने भी मान ले मेरे भाई चिनवा दिए हुए आज के टाइम तस्वीरें आ रही है मस्जिदों में बैठ के निहंगे नमाज पढ़ रहे हैं असली निहंग है वो कौन से निहंग भाई नमाज पढ़ने लगे जिनके गुरुआ ने अपने सरदाई के कटवा दिए मेरे भाई या इस्लाम नहीं कबूल लेंगे वे वहां पर जाकर नमाज पढ़ने लग रहे हैं। कड़े के किसान है भाई वे और कड़े के वे निहंग है और कड़े के वे गुरु की फौज है मेरे भाई। गुरुआ का नाम तो बदनाम मत करो मारे कानून कम तक कम जो सनातन के लिए जिए सनातन के लिए मरे। यार अगर तुम ये नू कह रहे हैं खालिस्तान खालिस्तान का मतलब खालसा का स्थान तुमने चाहिए तो हम कह रहे हैं सनातनी होने के नाते इस पूरे देश ने खालसा का स्थान बनाओ ने पूरे देश पे खालसा का राज लेगा हो भाई हम राज्य है इस चीज में भाई मारे गुरुआ के वंशजा गया मारे गुरुआ की फौज का राज होगा इस देश में हम खुश हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एक भूभाग मांगना जो पाकिस्तान हमारे दुश्मन कंट्री से लगा हुआ है और वहां पे नशा इतना ज्यादा जवानों की नसों में घोल दिया गया है यार यह चीज तो ठीक नहीं है या कहीं ना कहीं साजिश है मेरे भाई। इबे एक बात बता यार किसान के घर के इतना हालात बताता हूँ क्या होता है। किसान के घर के ये हालात होते हैं एक टाइम पे सब्जी नहीं बनती है एक टाइम पे तो लस्सी से सीत पी के ही रोटी खानी पड़ती है मेरे भैया गुड़ के साथ रोटी खानी पड़ती है। यहाँ पे गोलगप्पे के भंडारे चल रहे हैं कि बिरयानी बटन लाग रही है उनकी बिरयानी खाने लाग रहे हैं यार आदमी कड़े के किसान हो गए भाई ये कि गोलगप्पे चल रहे हैं कि भाई और क्या है भंडारा चल रहा आदमी देख कर कहेंगे इसमें तो भंडारा तभी दिक्कत है। अरे मैंने भंडारा तो दिक्कत ना है खाने तो दिक्कत ना है वो खाने तई रुपया कितना आ रहा हमारे दुश्मन तो रुपया रहा हमारे देश ना तोड़न तई या तो वह बात होगी एक अपने एक घर के एक बेटे को बुला के उसने दारू दूर रुपया सारे उसने नशे मुंह लगवाओ और उसके घर का नाश कर दो उन्हें पता है क्योंकि इनके घर का यो बेटा बिगाड़ दिया इस बेटा खराब यो वाला बेटा खराब कर दिया था इनके घर का तो नाश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अरे ये किसान नू कहने लाग रहे हैं ये पंजाब के किसान ने आंदोलन के टाइम पर हरियाणा भाई दिख जा है हमारा भाई हरियाणा हमारा भाई है हरियाणा वो SYL बना दिखता है ना भाई है ये पाकिस्तान तो पानी दे हैं और नू कह दे हम हरियाणा तो पानी नहीं देंगे हम यहाँ मर जाएंगे जब कड़ा चला जाए भाई वो भाईचारा भाई हरियाणा के किसान नहीं है के बिना SYL के नहर के पानी के मेरे भाई किसान ना के खेत खराब हो लिए वे किसान नहीं थे ये भी अभी नहीं भाईचारा दिखने लग रहा है। अरे SYL का पानी तो वाओ भाई ईसाई भाईचारा है पिछली बार एक बात बता पंजाब ते आगा पड़ गई
मुकदमे लगेंगे हरियाणा के और दिल्ली के किसाना के बाड़का के, नुकसान होगा हरियाणा का और दिल्ली का, मुकदमे सारी चीज हरियाणा की इनकी होगी। एक टाइम ऐसा हो गया अपने ट्रैक्टर से पिछली बार ठाए थे ठाऊंगे और पावेंगे नहीं, समझ गया मेरे भाई। यार तू एक बात बता, एक छोटी सी बात यार, मैं सारे इस समाज तक बुझन लग रहा हूँ। ये नू कह रहे हमने यो हक चाहिए, हमने यो हक चाहिए। अगर जो ये मांग रहे हैं ना डिमांड, अगर ये डिमांड इनकी पूरी होगी ना, ध्यान लगा कर सोचियो, 46 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। जो ये डिमांड कर रहे हैं ना, इनकी डिमांड में 36 लाख करोड़ रुपया चला जाएगा मेरे भाई। ये नू कह रहे हैं 60 साल तो ऊपर किसान हो गया तो उसकी 10,000 पेंशन दो। अरे जो एक गरीब आदमी ठेला लगा रहा है अपने गांव ने छोड़ कर रखा है, कि भाई वो आदमी कौन है? या जिसके पास जमीन है उससे 10 रुपये दो, जिसके पास जमीन नहीं है और कुछ नहीं है, वो बेचारा अपनी डेली दाढ़ी मजदूरी कर रहा है, उन्हें रुपया नहीं मिलना चाहिए। ये 36 लाख करोड़ रुपए की हर साल की डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई। 10 लाख करोड़ रुपए में तू सड़क बना लेगा, पुलिस प्रशासन तनख्वाह दे देगा, आर्मी के जवान तनख्वाह दे देगा, उन तय हथियार ला देगा, क्या क्या कर लेंगे देश में? ये तो फिजूल की बात है यार। सचिन भाई, जैसे आपकी वीडियो भी आएगी तो लोग यही कहेंगे कमेंट में आकर के बार बार वो, कि आप तो अन्नदाता के लिए तो शर्म कर लो, कम से कम अन्नदाता के बारे में ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हो? अन्नदाता को तो अनाज खाते हो, अगर वो अनाज देना बंद कर दे तब आप कहाँ जाओगे? इन अन्नदाता में तो ना इंगे दिखाइए, ये क्यों दिखा? इन अन्नदाता में तो एक अन्नदाता मैं भी हूँ मेरे भाई, एक अन्नदाता मेरा बाप भी है, समझ गया? वे अकेले अन्नदाता कौन है? ठीक, वे बेचेंगे ना, बेचेंगे उन क्यों आने मेरे भाई, फ्री में ना बांटका है अन्नदाता। इन मैं भी अगर मंडी में जाऊंगा तो रुपये लेकर आऊंगा इन क्यों आके। यार वो डिमांड तो गलत है ना कि भाई मैंने भाई 22 रुपए किलो नहीं बेचने, मैंने भाई 220 रुपए किलो बेचने हैं गेहूँ। 220 रुपया अगर किलो गेहूँ बिक के पाछे वे अगर कोई गरीब घर का आदमी कोई दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर पे अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले आएगा तो दुकान वाला उनको 250 रुपए किलो आटा देगा। खिला लोगे भाई 250 रुपए किलो आटा अपने बच्चा ने? मैं पूछू भाई, मैं खुश हूँ भाई, कर दो एमएसपी, हम तो भाई राजी, हाँ हम तो भाई अपनी पैदावार करा हा। लेकिन जो आदमी पैदावार नहीं करता, जिसके खुद के भाई किले नहीं है, जिनकी खुद की खेती नहीं है, किसान नहीं है, वे आदमी मेरे तो एक जवाब दे दो। जो आज के टाइम पे चमचे भोकड़ लाग रहे हैं ना किसानों के, गलत हो रहा है, वे या चीज का जवाब दे दो। 250 रुपए किलो या 300 रुपए किलो गेहूं और चावल खरीद लोगे कि तुम अपने करते अपने बच्चा तई, या मिट्टी खिलवा का काम चलवाओगे? ये भी छोटी भाई भी ये बात है ना, बिना सुन मेरी बात, बिना हड्डी की है, कितनी है लाले भैया, दुखिया ना करे। ये आदमी दोबारा अगर दे दी ना, ये महंगा हो गया, नू कह देंगे मोदी ने तो नाश कर दिया, इतना महंगा सौदा कर दिया। ये आदमी देश में विद्रोह नहीं हो जाएगा अगर इस तरीके की तस्वीरें नहीं? ये चाहे यह चीज है, इन नू बेरा किसान की मांग पूरी ना करी तो इस नू कहोगे मोदी ने, और पूरी कर दी तो फिर तो भाई पूरे देश पर बात आ जाएगी। ये भी यार तू एक छोटी सी बात मेरे तैयार बता ऋषभ भाई, एक किसान यो मोदी है, बीजेपी सरकार है, 2200 रुपये क्विंटल हमसे लेती है मंडी में गेहूं, और वही 22 रुपए किलो हो गया गेहूं। वही गेहूं पहले तो 3 रुपए किलो या 2 रुपए किलो मिलता था, लेकिन अब फ्री दे रही है जनता को। वो कहां से दे रही है? वो बात ना पूछते तुम बीजेपी थे एक भाई, तुम फ्री में कैसे दे रहे हो? 80 करोड़ लोगों को 22 रुपए 23 रुपए खरीद कर फिर दे रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो बाढ़ में गया हटा, वे तो 30 रुपए किलो पड़ेगे आन कर जान का सब में मिला के, वे फ्री में दे रही है। वह चीज ना पूछते भाई मोदी सरकार थे। असली अन्नदाता तो फिर सरकार हो गई जो फ्री में दिला रही भाई। और भाई मैं बताऊं देख, एक बात एक जाहिर सी बात है भाई, जय जवान जय किसान का नारा हमारे हरियाणा में, दिल्ली में भाई, हम में लोकल आदमी, हम जो भी जमींदार के घर से किसान के घर से बिलोंग करेगा उनके मन में रहता है ये, या तो भाई किसानी करनी है, जमींदारा करना है, या फिर जाकर भाई आर्मी में भाई अपने फौज में भर्ती होना है, अपने देश की सेवा करनी है। लेकिन एक छोटी सी बात मेरे तैयार बता भाई, अन्नदाता से हो तो भाई जितने भी पैदावार हो है पंजाब में भाई गेहूं की या धाना की, वह भाई ले आओ पंजाब में तैयार भाई अड़ का भाई फ्री में बांट दो, जिसे सरकार बांटने लग रही है। ढीड आ जाएंगे अक्खा में, कितना ना अंडा जाएगा भाई इन महंगी महंगी गाड़ियां में। आई बात समझ में? अरे भाई किसान जो अपनी धरती ने मां मानेगा ना, वो अपनी मां ने बेचेगा नहीं। कितना 10 किले बेच के 1 गाने काट दिए, 5 गाने काट दिए, कनेडा भेज दिया, फलाना कर दिया, धकड़ा कर दिया, कड़े के रह गए यार जमींदार। या भाई जो बीच के वे दलाल थे ना, जो बीच में पहले तो किसानों से लेते थे 2200 रुपये क्विंटल गेहूं और फिर सरकार को 3000 रुपये क्विंटल बेचते थे। अब सरकार सीधा 3000 रुपये क्विंटल ले गई और सीधा 800 रुपये जो बचे हुए थे, जो बीच का दलाल खा जाता था, वो किसान की जेब में गल जाएंगे। यह बात जब किसान का असली किसान का समझ में आ जाएगी ना मेरे भाई, या असली किसान तो इसमें है ही नहीं। ये बताइए भय 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 कर रहे हैं, नू नहीं बेरा, इनकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वह इनकी इन गलतियां इनको कुरामान मेरे भाई भुगते। कई लोग ये कह रहे हैं बार बार कि हरियाणा के किसान नहीं आ रहे हैं, बाकी राज्यों के किसान नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बाकी राज्यों के किसान जो है वो सच्चाई जान चुके हैं आंदोलन की? भाई बाकी राज्य के किसान ना टाइम जो मैं बताने तो लग रहा किसान होगा उसने टाइम में कितने फालतू बात का। पिछली बार तो मेरे भाई मैं एक बात बताता हूँ तेरे को भाई, किसान
बहुत ज्यादा बोला होता है भाई। पिछली बार किसान ये बोल के डरा दिए कि तुम्हारी धरतियों को छीनेगा मोदी, तुम्हारी धरतियों को खोस के और तुम्हारी फसलों को छीन के ये अडानी को देगा। पिछली बार भाई, अब यार छोटी सी बात है, मेरे दिमाग में कोई बात बिठा देता यार, मैं भी जाऊंगा भाई, ऐसे कैसे मोदी दे देगा। लेकिन उन बाद में यह चीज समझ में आ गई, टाइम लग गया पर समझ में आ गई। कौन खड़ा है इनकी गल? कोई नहीं खड़ा भाई, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान की मांग करनिया खड़े हैं, या कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नाजायज आदमी खड़े हैं मेरे भाई, और कोई नहीं खड़ा है इन गल। सचिन भाई, एक तस्वीर जो है वो आई बॉर्डर से, जहाँ पर लोग जो हैं वहाँ के जो लोग आए हुए हैं किसानों आंदोलन के नाम पर, जो भी लोग वहाँ पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जो है पिछली बार तो पंजाब आया था, बच कर के निकल गया था, अगली बार आया तो अब देख लेंगे। और एक तस्वीर ये आई कि कहा गया कि कुछ ही महीनों में या कुछ आने वाले वर्षों में ऐसी खबर आएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या हो गई। क्या आपको लगता है देश का किसान या देश के तमाम लोग, कोई भी आप लोगों के मन में कभी ऐसा कुछ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के किसी भी किसान के मन में, किसी किसान के बेटे के मन में जिस तरीके से वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं? भाई देख, किसान के बेटे बॉर्डर पे मरते थे, आज के टाइम पे वो खबरानी बहुत ज़्यादा कम हो रही है भाई, शहीद होने बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ठीक है, किसान है और जो जिनके परिवार के आदमी आर्मी में उनने तो बहुत ज़्यादा खुशी है। दूसरी बात यह, ये नहीं शर्माऊंगे भाई, इनने उस चीज का फर्क ना पड़ता। एक कांग्रेस ने सरदारों का, सिखों का कत्लेआम करवाया था दिल्ली के अंदर, 84 में कत्लेआम मचवा दिया था मेरे भाई। अरे फिर भी इनने पंजाब में सर पर बिठा कर रखी, बताइए भी केजरीवाल बिठा लिया। ये ना भाई किससे के अपने आदमी आगे ना होते, ये मारे किस तरह हो जाएंगे। अरे भाई रही मोदी ना मारने की बात, तो मेरे भाई अगर मोदी जी का अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद अपने अनित के जिम्मेदारियां खुद होंगे मेरे भाई। वो देश का राजा ही नहीं मेरे भाई, आज के टाइम पे वो हमारे देश का ही भगवान है, हमारा देश उसने इतनी ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, और जो आज के टाइम पे ये नाजायज औलाद जो ये कह रही है ना मुगला की, हम नू कर देंगे, फलाना कर देंगे, झगड़ा कर देंगे, मेरे भाई कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी दिलेरी चढ़ जाएगी 1 मिनट में। मैं तो नू कहूँ यार, जो ये बयान देने लग रहा है ना, सबसे पहले उनके इनकाउंटर करवाओ भाई। नहीं तो जो ये इनकी सोच है ना, या मोदी ने मारने की सोच है, या एक बहुत बड़े ऊपर का भाई, या नुमाले एक वह ले लेगी, एक रूप ले लेगी एक बहुत बड़े कांड का, तो मेरे भाई सांप का फण उठने से पहले उसने कुचल दो। मेरी तो यही सलाह भाई सरकार ते। और बाकी भाई सरकार समझदार है। और भाई तो भाई हम किसी पार्टी के गैल नहीं है ना, हम किसी पार्टी के समर्थक है। बाकी 2024 में आवेगी बीजेपी। ये जय श्री राम। वो कह रहे हैं कि हमने इंदिरा नहीं छोड़ी तो मोदी का है, मोदी क्या चीज है? अरे तुमने इंदिरा नहीं छोड़ी, चट्टू काटता था तुम कांग्रेस के बनते रहे हो क्या कि इंदिरा ना छोड़ी भाई तुमने, हैं? तुम भाई से होते भाई कांग्रेस के इंदिरा के खिलाफ होते थे, तब कांग्रेस ने थोड़ी सर पे बिठा कर नाचते। आपको लग रहा है इंदिरा वाला काम देश की जनता मोदी जी के साथ होने देगी? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना ना ना, टाइम बदल लिया भाई। मैं बताने लग रहा, जो असली सिख गुरु का जो वंशज होगा, जो सिख होगा असली सरदार, और जो मेरे भाई असली नियंग होंगे, वे भाई तू और मैं तो बहुत पीछे है मेरे भाई। मोदी की सुरक्षा में वे मारते पहले जगह खड़े हो जाएंगे। ये 5-10 जने कूतरू हैं भाई, जो ये भौंकण लाग रहे हैं।